आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा शायरी लर्निंग ऐप आगाज़ में। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तख्ती पर। शायरी लिखने के लिए सबसे पहली अहम ज़रूरत जो होती है वो तख्ती सीखने की होती है। तख्ती का शाब्दिक अर्थ जो होता है, जो लग़वी मायने हैं, वो है टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि उसको अलग अलग करना। एक हरफ़ी और दो हरफ़ी संख्या की शब्दों में गणना करके तख्ती की मात्रा की जाती है, यानी कि उसको गिना जाता है। शब्दों के उच्चारण से ही उस शब्द की मात्रा का पता चलने लगता है। जिस तरीके से हम जो लफ्ज़ बोलते हैं, हमारी बोलने की जो ज़बान हमारी जहाँ रोकते हैं या जहाँ पे नहीं रोकते हैं, यानी कि तेज़ बोलना या धीमे बोलना, रुक कर बोलना, ये इससे भी हम तख्ती सीखने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। अक्षर अकेला बोला जा रहा है या फिर स्वर के साथ, ये निर्धारित करता है कि मात्रा क्या होगी। उदाहरण के लिए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ख़बर। तो जब हम ख़बर बोलते हैं तो ख अकेला बोलते हैं और वर अलग बोलते हैं, तो ख़बर होता है। इसी तरह इसकी जो तख्ती बनेगी वो बनेगी 1 और 2, यानी कि 1 और 2। इसी तरीके से दूसरे अल्फाज अगर लिए जाएँ तो हम जैसे कहते हैं इश्क़। जब इश्क़ हम बोलते हैं या बोलते हैं सब्र या हम बोलते हैं क़ब्र, तो इसकी तख्ती जब हम करेंगे, जब हम बोल रहे हैं इश्क़, तो यानी कि ई और शाह एक साथ बोल रहे हैं और काफ़ को अलग करके बोल रहे हैं, तो इसकी तख्ती बनती है 2 और 1। इसी तरीके से हम इसी एक फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करके दो दीगर अल्फाज है जो पूरे उर्दू शायरी के, उन अल्फाज की हम सही तख्ती कर सकते हैं। एक बार साथ में जब कोई लफ्ज़ बोलते हैं और उसको अलग करके, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उसकी तख्ती कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी मात्रा 1 या 2 में गिनी जाएगी। वही कब्र शब्द बोलने पर कब्र एक साथ और रा अलग बोलने की वजह से इसकी मात्रा 2 ली जाएगी। जैसे कि लफ्ज़ है जहाँ, तो जहाँ जब हम बोलेंगे तो हम जहाँ में ज को अलग बोलते हैं और हा को अलिफ़ के साथ, यानी कि आ के मात्रा के साथ उसको जहाँ बोलते हैं, तो उसकी तख्ती बनती है 1 और 2। इसी तरीके से कब्र और जहाँ का फ़र्क आप लोग मुझे लगता है समझ रहे होंगे। और इसके बाद दूसरे जो लफ्ज़ होते हैं, जैसे कि आप लफ्ज़ लेंगे पेड़, तो पेड़ जब हम बोलते हैं तो पे के साथ जो ए की मात्रा जो आ रही है, ये जो लग रहा है पा के साथ, औड़ा अलग बोलते हैं, तो यानी कि पेड़, तो 2 और 1। और जैसे कि एक बहुत मकबूल लफ्ज़ है, आम लफ्ज़ है, वो है अकेला। अकेला की तख्ती बनेगी हमारे आ और का पे जो मात्रा है वो 2 और ला के साथ जो आ की मात्रा है, तो अकेला 1 2 2। इस तरीके से जैसे लफ्ज़ है आपका, तो इससे कि आप समझ रहे होंगे कि आ बड़ा है, यानी कि मत लगा है, या क्या डंडा है, तो आ और पा अकेला है, सिंगल है, तो वो 1। उसके बाद का के साथ आ की मात्रा, यानी कि आ का डंडा है, अलिफ़ लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम आपका। इसी तरीके से और दूसरे लफ्ज़ जो हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं साथ में इसकी दूसरे लफ्ज़ों को देखा जाए। जैसे कि मोहब्बत बेहद मकबूल लफ्ज़ है, तो मोहब्बत जब हम बोलते हैं तो मोहब्बत में माँ को हम अलग करके बोलते हैं और हब एक साथ, मुहब्बत, तो बत को एक साथ बोलते हैं, तो इसकी तख्ती बनेगी 1 2 2। मुहब यानी कि माँ 1 और हा और बा, आधा बा, तो मुहब यानी कि 2 और बत मोहब्बत, यानी कि 1 2 2। इसी तरीके से आप जो बाकी के लफ्ज़ हैं उसकी भी तख्ती कर सकते हैं, और तख्ती के हिसाब से ही जो अरकान बनते हैं, जो रुकन बनते हैं, उसी को हम आगे की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप तख्ती का जो माने हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, उसको अलग अलग करना, यानी कि खंडित करके उसको गिनना, इसको तख्ती कहा जाता है। शुक्रिया।